अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा है और एक मुख्यमंत्री के प्रति ऐसी बात कर रहा है, उससे ज्यादा खराब बात है कि वो महिला के प्रति बोल रहा है। लालू यादव जिस ढंग की बात बोले हैं ये महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए विरोध नहीं किया कि विधानसभा में नीतीश कुमार के इससे भी ज्यादा बिगड़े बोल। जी नमस्कार, मैं हूं प्रशांत, आप सबका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार अलग अलग न्याय यात्रा, विकास यात्रा और कई प्रकार की यात्राओं पर निकल चुके हैं। तो इसमें खास या आश्चर्य जैसा कुछ नहीं है, वो यात्राएं वो करते रहते हैं। आश्चर्य या विषय यह है कि उनकी ये यात्रा को लेकर लालू यादव जी ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। हालांकि लालू ऐसे बयान देते रहे हैं अपने पूरी राजनीतिक काल के दौरान, जो अक्सर मीडिया की सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इस बार नीतीश कुमार की इस महिला संवाद यात्रा पर उन्होंने कह दिया कि वे नयन सेंकने जा रहे हैं। तो राजनीति में लालू यादव जी ऐसे नेता अकेले नहीं हैं जो इस प्रकार के बयान के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता को भगचोदर बोल दिया था और दूसरे भी नेता इस तरह से करते जाते हैं। क्या भारतीय राजनीति में यह एक स्खलन है, बौद्धिक स्खलन है, शाब्दिक स्खलन है? क्या है, इस बात को हम समझते हैं। सर, जिस प्रकार से लालू जी ने बयान दिया है महिला संवाद यात्रा को लेकर, जाहिर सी बात है कि जो राजद की विरोधी पार्टियां हैं, भाजपा और जदयू, उसने उसको भर्त्सना किया है। तो ये तो दलगत विरोध का मामला है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए दलगत राजनीति से परे जाकर कि लालू जी का बयान अगर आया है, क्या लोकतंत्र के 80 वर्ष बीतने के बाद हम इस राजनीतिक स्तर पर पहुँचे हैं जहाँ एक दूसरे के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिगड़े बोल हैं। जिस स्थिति में या जिस स्टेज में लालू प्रसाद हैं उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन इसमें कहानी में ट्विस्ट है कि जदयू ने भी बहुत जोरदार विरोध नहीं किया। इसलिए विरोध नहीं किया कि विधानसभा में नीतीश कुमार के इससे भी ज्यादा बिगड़े बोल। जी, मैं उसी पर आने वाला था। तो नीतीश कुमार के बोल इतने बिगड़े हुए थे कि ये लोग विरोध नहीं कर पाए। लेकिन खैर, लालू यादव जिस ढंग की बात बोले हैं ये महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को हम लोग मान रहे हैं। बिल्कुल, इस भारतीय समाज में आज हम लोग उसको मानते हैं कि भाई नारी की पूजा हो रही है जहाँ, और नारी के प्रति उनके उपस्थिति सब जगह बढ़ाई जा रही है, आरक्षण दिया जा रहा है, राजनीति में, व्यवसाय में, और कंधे से कंधे मिला भी रही हैं। आज अभी नई युग की लड़कियां, आज ही खबर छपी हुई है कि अपने देश की लड़कियां और बिहार की लड़कियां विदेशों में बहुत जाकर काम कर रही हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। और IT सेक्टर में बहुत सारी लड़कियां हैं, या ऐसे भी UPSC BPSC सब जगह जा रही हैं। तो इस ढंग की बात बोलना, तो मैंने अपने घर की महिला का भी अपमान उन्होंने किया। बिल्कुल। अपनी जाति की महिला का भी उन्होंने अपमान किया। जिस जाति का वो वोट ले रहे हैं उसका भी अपमान किया। इसका विरोध होना चाहिए था। पब्लिक को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इस ढंग की बात अगर पॉलिटिशियन बोल रहा है, वो भी इस ढंग से जो अपने शिखर पर है, अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा है और एक मुख्यमंत्री के प्रति ऐसी बात कर रहा है, उससे ज्यादा खराब बात है कि वो महिला के प्रति बोल रहा है। ये तो महिला का अपमान है ना। तो इसका विरोध होना चाहिए था। जदयू ने नहीं किया तो दूसरी और पार्टियां हैं गठबंधन के, उसका विरोध करना चाहिए था कि भाई इस ढंग की बात जो मन में आया सो बोल दिए। आपके पास शब्दों की कमी है, आप दरिद्र हैं शब्दों के। अरे यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के विरोध का और भी बहुत सारे। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ या प्रति जो अपमानजनक शब्दों का की जहाँ तक बात है, तो लालू जी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ऐसे कई बयान दिए हैं पूर्व में, जो जाहिर सी बात है कि वो महिलाओं के लिए उसको सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कई नेता, अलग अलग दलों के नेता भी बोलते रहते हैं। तो ये जो महिलाओं को लेकर सार्वजनिक मंच पर बोलने, दिग्विजय सिंह जी ने भी कह दिया था एक बार, अभी महाराष्ट्र में बोल दिया जी कि टंच माल है। बताइए अब क्या है आप बोल रहे हैं भाई? ये सब माने कोई स्तर होना चाहिए। जैसे सार्वजनिक रूप से आप अपनी ससुराल में भी जाके अगर भाषण देंगे मंच से, तो माताओं बहनों कहेंगे आप।
एक मर्यादा है, एक बोलने का सार्वजनिक सलीका है, संबोधन का यही एक तरीका विधान है ना कि इस ढंग से जो मन में सो आया बोल दिए, ये तो बिल्कुल कहीं से भी मर्यादित नहीं है और इसको कहीं से मैंने अच्छा, ये जो राजनीतिक शरण हुआ है, स्खलन हुआ है, इसके पीछे क्या वजह हो, क्या कारण मानते हैं आप? मतलब आदमी को बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए। अब जो है वो प्रतिस्पर्धा जो है, हार जीत की जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें स्वस्थ परंपरा नहीं रह गई। अच्छा, पहले कहा जाता था कि राजनीतिक दल में पहले विरोधी समझे जाते थे, अब शत्रु समझे जा रहे हैं। बिल्कुल, हर हाल में हमको ये सीट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा ना। जैसे कि मैच जब हम खेल रहे हैं तो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, इस भाव से चुनाव में जाते हैं। कहीं रास्ते में जो प्रतिद्वंदी है मिल गया तो उसके साथ अभिवादन होता था। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी। लेकिन अब है कि माने मार काट की स्थिति हो जाती है कि माने हमको हर हाल में ये कैंडिडेट हमको नुकसान कर रहा है तो उसकी हत्या तक हो जा रही है। बिल्कुल, चुनावी हत्याएं कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। और बिगड़े बोल में कभी कभी माने बड़ा बड़ा चुनाव हार गई हैं पार्टियां। जैसे कि प्रधानमंत्री को गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में बोल दिया था कि हूँ नीच हूँ, तो नीच मणिशंकर अय्यर ने कह दिया था, तो उस पर वहां का चुनाव हार गए तो कांग्रेस पार्टी। मैनिपुलेट किया गया था जी। हाँ, तो इस ढंग से तो वैसे ही है कि अगर बिहार में अगर इस ढंग की बात को अगर विधानसभा चुनाव में अगर इसको भंजा लिया गया तो लालू को प्रसाद को बहुत नुकसान होगा। और नारी महिलाओं में तो क्षोभ बहुत है। इस बयान को लेकर महिलाओं में क्षोभ बहुत है। और ये जो संवाद यात्रा है उस क्रम में ये बातें सामने आएंगी कि कितना विरोध है महिलाओं का लालू प्रसाद के प्रति। क्या एक जैसे समाज के बौद्धिक जन के रूप में क्या एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, चूंकि राजनीतिक दल तो ऐसा कर रहे हैं, तो इसका निराकरण के रूप में संक्षिप्त में कुछ जानना चाहेंगे? जैसे पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, आप में इतना उद्विग्न क्यों हो जा रहे हैं? आप कोई चीज बोलने में, कोई चीज इतनी हड़बड़ी क्या है बोलने में? सोच समझ के बोलिए कि इतनी ऊब क्यों है? हर विषय को टच करना क्यों चाहते हैं? मान लिया कि उस विषय में आप सिद्धहस्त नहीं है तो उस विषय में मत बोलिए ना। अब यात्रा पर जा रहे हैं, अब ना महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं, तो अगर व्यंग ही करना था तो कुछ स्तरीय व्यंग होना चाहिए। तो वही है, जो आदमी गरीब है शब्दों को लेकर और कमजोर है, जिसका अध्ययन नहीं है, वो या तो तुरंत गाली निकाल देता है, गाली निकाल देगा, नहीं तो कुछ अंड बंड बोल देगा। तो इसका बराबर पॉलिटिशियन को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मैसेज जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। अच्छा, तो हम अब अंतिम बात एक जानना चाहेंगे कंक्लूड करने से पहले कि लालू जी के इस बयान का विधानसभा चुनाव में असर पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, अगर विरोधी पार्टियां अगर कैश करना चाहेंगी तो बहुत अच्छे से इसका उनको नुकसान हो सकता है जी। तो ये वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी का कहना है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 1 साल के अंदर, उसमें भी हो सकता है कि लालू जी के इस बयान के कारण राजद को नुकसान उठाना पड़े, और अगर चुनावी नफ़ा नुकसान से परे भी जाएं तो इस तरह के अपमानजनक बयानों से राजनेताओं को, समाज के लोगों को, हर व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। देश दुनिया की तमाम सारे अपडेट्स और ख़बरों पर विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।